राज्यों का हमको सर्वे बताना है, तो एक का बता दिया आपको, तो बीजेपी 1 कांग्रेस 0, इसको आप ऐसे देखिए, बीजेपी 1 ऑपोजिशन 0। अगले स्टेट की बात करते हैं, यहां बीजेपी बड़ा प्लेयर नहीं है तमिलनाडु में, लेकिन बीजेपी एक बड़े उलटफेर की उम्मीद कर रही है कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार जाएगी और उनकी सरकार आएगी। तो अगर हम तमिलनाडु के नंबर्स अगर स्क्रीन पर दे दें, असम तो आपने देख लिया, तमिलनाडु में क्या स्टालिन की सरकार जा रही है। तो मेट्राइज और इंडिया टीवी का सर्वे कह रहा है कि डीएमके को मिल सकते हैं 102 से 115 सीटें और एनडीए 107 से 120, 5 सीट ज्यादा एनडीए की तरफ, और टीवी के 5 से 12, विजय की जो पार्टी बनी है उसको 5 से 12 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 से 6 सीटें। तो अभी तो मनोज जी का सर्वे ये बता रहा है कि यहाँ एज जो है वो एआईएडीएमके प्लस बीजेपी को है, 107 से 120 सीट आ सकती हैं एनडीए को। अगर आप देखें 117 सीटें चाहिए, 118 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, एनडीए उसको पार कर सकती है। डीएमके बहुत पीछे नहीं है लेकिन पीछे है, तो एनडीए इस बार डीएमके के ऊपर भारी पड़ सकती है जब उसके पास कोई वैसा बड़ा नेता नहीं है, लेगेसी वाला नेता नहीं है। वो लेगेसी है स्टालिन के पास अपने पिता की, लेकिन स्टालिन इस बार चुनाव में पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोट शेयर देखिए आप, तो एनडीए का वोट शेयर 40% है, बीजेपी प्लस 40%, डीएमके प्लस 38%, 2% वोट का अंतर है। और टीवी के एक्टर विजय 16% के साथ डेब्यू कर रहे हैं। अब पहले इलेक्शन में दे बहुत बड़ी कामयाबी उनके लिए होगी, 16% वोट डीवीके को मिल सकता है और ये बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में उभर के आएंगे। विजय ऐसा सर्वे बता रहा है और 40% वोट के साथ एनडीए सरकार बना सकता है तमिलनाडु में। स्टालिन की सरकार जा सकती है, डीएमके की जगह एआईएडीएमके लेड सरकार वहां पर बन सकती है। 2% का अंतर एनडीए और डीएमके के बीच में इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो ये तमिलनाडु में इस बार जो है परचम बदलेगा, सत्ता बदलेगी, रुझान उसी तरफ दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल का। अब हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एआईएडीएमके ज्यादा आगे और एक्टर टीवीके का स्टार डेब्यू। तो क्या सबसे बड़ा फैक्टर विजय ही है इस बार? 100%। देखिए वहां क्या है कि तमिलनाडु की पूरी पॉलिटिक्स टिकी रहती है वो क्रिश्चियनों के ऊपर में, वो क्रिश्चियन कैसे होंगे। बार बार लोग कई हमारे डिबेट में भी काउंटर किया गया कि भाई कमल हासन भी आए थे, रजनीकांत भी आए थे, लेकिन उतने सफल नहीं हुए जितना आप लेकर विजय को आप उत्साही दिख रहे हैं। देखिए कमल हासन और रजनीकांत दोनों सिनेमा को छोड़कर नहीं आए थे और वो जिस तरीके से पॉलिटिक्स में इंटर किए थे जनता को पसंद नहीं आया कि आप या तो फुल्ली आइए इसमें पॉलिटिक्स में या तो सिनेमा कीजिए, और यही हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो सिनेमा वापस। विजय पूरी तरह से अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर मत कहिए, उसको कहा उन्होंने कि मैं त्याग रहा हूं और मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूं, और यूथ के बीच में वो अपनी पकड़ को बना रहे हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो क्रिश्चियन है। हाँ वो भी क्रिश्चियन है, स्टालिन वो दोनों है और वहां पे वोटों का डिवाइड हो रहा है। यूथ है आज के डेट में, मेरा मानना है कि टीवीके के साथ जुड़ रहे हैं और यही उनके लिए डीएमके के लिए सबसे बड़ा मुश्किल खड़ा हो रहा है। यदि ये टीवीके और एनडीए का एक फोल्डर बन जाता तो मैं आज आपको बताता कि 75% भी सीट जीतकर यदि बीजेपी एनडीए फोल्डर आ जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी, लेकिन वो चीजें नहीं हुई। लेकिन आज के डेट में बहुत वहां पे कहिए कि कड़ा मुकाबला है, स्थितियां बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन एनडीए को वहां पे जरूर ये। अब ये बस इतना बता दीजिए, आप कितने, मतलब आपकी सेंस क्या कहती होंगी? 2% का अंतर दिया है आपने वोट में, तो इतना तो मार्जिन ऑफ एरर भी होता ही है। हाँ। तो ये इधर वे जा सकता है, अभी भी कहीं भी जा सकता है। देखिए राजनीति में अंतिम समय वोट के समय भी परिवर्तन होता है, लेकिन जो सिचुएशन पिछले 2 महीने से दिख रहा है उसमें देखिए फर्स्ट डे जब हम लोग लेकर आए थे बहुत लोग नहीं मानने वाले थे कि डीएमके की स्थिति इतनी खराब है, लेकिन आज उन्हीं लोगों से आप पूछिएगा तो कहेंगे कि नहीं, डीएमके के साथ जो एआईएडीएमके है उसकी फाइट बहुत तगड़ी हो गई है। तो ये सिचुएशन बदला है, यानी गेन कौन कर रहा है? गेन तो उस डीएमके के अपोजिशन वाले ही कर रहे हैं। तो ये साफ नजर आ रहा है कि उनको एज मिल रहा है, और इलेक्शन आते समय, और चूंकि यहां से जैसे बंगाल से, असम से और केरला से जैसे भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उनका पूरा फोकस बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु ही होगा, और जैसे उस पर ज्यादा काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आ सकता है।